गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और इस समय जो भी बच्चे टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं, उम्मीद करता हूं वो सभी इस समय जो CTET का जो फॉर्म निकला हुआ है उसको सब कंप्लीट कर दिए होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट गए होंगे। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आप सभी के लिए कुछ वीडियोस, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के साथ आप सभी के समक्ष CTET की तैयारी के नज़रिए से वीडियो बना करके आप सभी को लाभ पहुंचाने का प्रयास करूं। और उसी कड़ी में कई दिनों से ये सोचने के बाद, ये विचार मंथन के पश्चात वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को इन वीडियोस से काफ़ी कुछ लाभ होगा और हम लोगों का अनुभव है वो सब आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, जिससे आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को इसका पूरा फ़ायदा मिले। तो सबसे पहले वीडियो में मैंने सोचा कि किसी टॉपिक को पढ़ाने से पूर्व, ये मेरा पहला जो वीडियो है, इसमें आप सभी के समक्ष मैं कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जब हम पेपर देने के लिए, कई बच्चे तो पहली बार पेपर दे रहे होंगे, तो उनके लिए तो ये निर्देश, ये सब चीज़ें बहुत, जो मैं आज बताने चल रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो बच्चे इसके पहले एग्ज़ाम दिए हैं, उनका अनुभव रहा है पेपर देने का, तो पेपर से संबंधित कुछ सामान्य निर्देश होते हैं जिन पर अधिकांशतः हम लोग गौर नहीं करते हैं। जो लोग पेपर कई बार दे चुके हैं वो शायद कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में निर्देशों को सही ढंग से समझते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं और बाद में कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो बच्चे नए हैं, जो अभी दे रहे हैं, पहली बार दे रहे हैं CTET का एग्ज़ाम, उनके लिए तो ये सामान्य निर्देश, लेकिन इन सामान्य निर्देशों को उनकी जानकारी में रखना, अपनी जानकारी में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आप पेपर के दौरान, पेपर शुरू करने से पहले आप कुछ सामान्य गलतियों को करने से बच सकते हैं। जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, मैंने स्क्रीन पर एक पुराना पेपर खोल रखा है और इस पुराने पेपर में आप देख रहे होंगे कि कुछ सामान्य निर्देश दिए होते हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में दिए रहते हैं। जिसको जिस भाषा में कंफर्टेबल रहे वो उस भाषा के निर्देशों को देख सकता है। जैसा कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। नंबर 1 इसमें निर्देश है, OMR उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अंदर रखा है। यानी जो आपको बुकलेट मिलेगी उसके अंदर ही आपका जो OMR आंसर की होता है, जिसमें आप गोले काले करते हो, वो उसी बुकलेट के अंदर ही रखी होती है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए तो उत्तर पत्र निकालकर पृष्ठ संख्या 1 और पृष्ठ संख्या 2 पर ध्यान से केवल नीले काले बाल पॉइंट पेन से विवरण को भरना है। यानी आपका जो आंसर आप भरेंगे उसमें OMR सीट में, उसमें काले अथवा नीले दोनों प्रकार के बाल पॉइंट, जी हाँ, बाल पॉइंट पेन से भरना है, ना कि किसी जेल पेन से भरना है, हाँ, या अन्य किसी प्रकार के पेन से नहीं भरना है। जो काला बाल पेन होता है काले कलर का, या नीले कलर का बाल पॉइंट पेन जो होता है, उसी का हमको गोला काला करने के लिए प्रयोग करना है। और उसमें आप ये कर सकते हैं कि मार्केट में तमाम ऐसी पेन्स हैं जो थोड़ा मोटे उसमें रहती हैं और आपको गोला काला करने में थोड़ा शीघ्रता होगी, जल्दी होगा और आसानी से आप गोला काला कर सकते हैं। दूसरा नंबर ये परीक्षा की जो अवधि है, यानी जो समय है, वो कुल 2.5 घंटे का है एवं परीक्षा में कुल 150 प्रश्न है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आप, क्योंकि CTET में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है समय को लेकर के। 150 प्रश्न होते हैं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उसको पढ़ने में, क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चंस होते हैं
और पढ़ने में और समझने में हम लोग टाइम ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं और कभी कभी सभी प्रश्न पत्रों को हल नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि केवल 2.5 घंटे का ये आपका पेपर होगा, प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कुल 150 प्रश्न आपको 2.5 घंटे में हल करने हैं। तीसरा इसमें है स्पष्टीकरण, यानी जो भी आपको मिलेगा स्पष्टीकरण विवरण अंकित करने एवं OMR उत्तर पत्र जो MR शीट होगी उस पर निशान लगाने के लिए केवल नीले काले बॉल पॉइंट का पेन का प्रयोग करेंगे। और चौथा आपका ये है, इसमें इस पुस्तिका का कोड है, यह सुनिश्चित कर लें कि इस पुस्तिका का कोड OMR उत्तर पत्र के पृष्ठ 2 पर छपे कोड से, यानी जो आपको बुकलेट क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा और OMR जो सीट मिलेगी उन दोनों पर, जैसे ये जो बुकलेट टेस्ट कोड है आई है, तो आप ये ध्यान रखिएगा OMR सीट भी जो आपको उसमें मिली हुई है वो भी आई वाला कोड ही उस पर होना चाहिए। अगर किसी प्रकार का कोई अंतर है तो जो भी इन्विजिलेटर लगे होंगे उनको आप उसकी सूचना देंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। और अगर कोई परीक्षा पुस्तिका संख्या और OMR पत्र संख्या इनमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, कोई प्रश्न कटा हुआ है, फटे हुए हैं, तो आप तत्काल उन लोगों को सूचना दें। उसके बाद आप देखेंगे कि इस जो ये बुकलेट मिलती है इसके कुल 5 भाग हैं, यानी आप जो परीक्षा देंगे, ये प्राइमरी लेवल के लिए मैं बता रहा हूँ, प्राथमिक स्तर के जो CTET के लिए आप परीक्षा देंगे उसमें कुल 5 भाग होते हैं। पहला भाग जो होगा वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का होगा, जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 30 तक का रहेगा। इसके अलावा दूसरे भाग में गणित रहेगा, जो कि प्रश्न संख्या 31 से 60 तक रहेगा। और तीसरे भाग में पर्यावरण अध्ययन से रहेगा, जो प्रश्न संख्या 61 से लेकर के 90 तक रहेगा। इसके अलावा भाग 4 में भाषा प्रथम रहेगी। आप सभी ने फॉर्म भरते समय भाषा लैंग्वेज फर्स्ट में जो आपने चुना होगा, अगर आपने हिंदी चुना है तो हिंदी के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे, अंग्रेजी चुना है तो अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि भाषा जो है, आप जो भी एक किसी भाषा का, अंग्रेजी या हिंदी, जो भी आपने लैंग्वेज चुन रखी है, भाषा फर्स्ट में केवल वही भाषा के प्रश्न पत्र का आपको हल करेंगे जो आपने उसमें फॉर्म भरते समय भर रखा है उसमें। तो अगर किसी ने अंग्रेजी भरा है तो अंग्रेजी के प्रश्नों को हल करेंगे, और हिंदी भर रखा है तो हिंदी के प्रश्नों को। इसके अलावा भाग 5 में भाषा 2, लैंग्वेज 2, आपको ध्यान होगा फॉर्म भरते समय लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में लैंग्वेज भरना था। लैंग्वेज बस शर्त ये थी कि लैंग्वेज 1 में जो आपने भर रखा है उससे हट करके आपको लैंग्वेज 2 में चुनना होगा। जैसे अगर लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी भर रखा है तो लैंग्वेज 2 में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, कई सारे ऑप्शन होते हैं। तो अगर आपने पहले में हिंदी भर रखा है लैंग्वेज 1 में, तो लैंग्वेज 2 में हिंदी से इतर, यानी हिंदी छोड़ करके बाकी किसी भी लैंग्वेज को आप चुन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि फॉर्म भरते समय ही आप लोगों ने इस निर्देश का पालन करते हुए यही लैंग्वेज भरा होगा, और इसी अनुसार आप प्रश्न पत्र हल करने के दौरान भी लैंग्वेज फर्स्ट में आपने जो भी लैंग्वेज भर रखा है, जैसे हिंदी भर रखा है तो लैंग्वेज 2 में संस्कृत या अंग्रेजी भर रखे होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, आपका फर्स्ट में 91 से 120 तक, और भाषा सेकेंड में 121 से लेकर के 150 तक क्वेश्चंस आपको हल करने हैं। देखिए इसमें नंबर 6 में ये निर्देश भी दे रखा है, जो अभी मैंने बताया कि भाग 4 और भाग 1 के लिए 30 प्रश्न का, और भाग 5 और भाग 2 के लिए 30 प्रश्न दिए गए हैं। इस परीक्षा पुस्तिका में केवल अंग्रेजी व हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। यदि भाषा 1 और या भाषा 2 में आपके द्वारा चुनी गई भाषाएं अंग्रेजी या हिंदी के अलावा हैं तो कृपया आई कोड वाली उस भाषा परीक्षा उत्तर पुस्तिका मांगिए। जिन भाषाओं के प्रश्नों को उत्तर आप दे रहे हो आवेदन पत्र में चुनी गई भाषाओं से अवश्य मेल खानी चाहिए। भाषाओं का परिवर्तन अनुमन्य नहीं है, यानी उस समय अगर आप चाहें कि आपने लैंग्वेज 2 में संस्कृत भर रखा है और आप चाहें कि लैंग्वेज 2 में हम अंग्रेजी के प्रश्नों को हल कर दें तो ये सही नहीं है। और इसमें ये दिया गया है कि हिंदी और अंग्रेजी के अलावा
हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न तो आपके बुकलेट में ही दिए रहेंगे। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भाषा 1 या भाषा 2 में अगर आपने किसी भाषा का चयन किया है तो आप उसकी बुकलेट अलग से, उस भाषा की बुकलेट इन्विजिलेटर से प्राप्त करेंगे और उसके अनुसार ही आप जो आपने लैंग्वेज भर रखा है वही मान्य होगा। अगर आपने लैंग्वेज संस्कृत भर रखा है लेकिन आप चाहें कि लैंग्वेज 2 में आप अंग्रेजी के प्रश्नों को हल करें तो ये मान्य नहीं होगा। इससे हो सकता है कि आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाए, आपकी कापियाँ ना चेक हो। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखना है हम सभी को। रफ कार्य के लिए उत्तर पुस्तिका में इस प्रयोजन के लिए खाली जगह एक निश्चित कर दी गई होगी। लास्ट में ज़्यादातर खाली जगह दी गई होती है, उसमें आप रफ कार्य के लिए जैसा कि मैंने बताया अभी कि परीक्षा पुस्तिका में इस प्रयोजन के लिए कुछ खाली स्थान एक जगह दिया रहता है, एक जगह सुनिश्चित किया रहता है और उस सुनिश्चित किए गए खाली स्थान पर ही रफ कार्य करें। अन्य पेज पर या अन्य किसी पेज पर रफ कार्य करने का प्रयास ना करें। इसके अतिरिक्त नंबर 9 पर सभी उत्तर केवल OMR उत्तर पत्रक पे ही इंगित करें और अपने उत्तर ध्यानपूर्वक अंकित करें और किसी भी प्रकार का व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना है आपको। अगर कोई प्रश्न आप गलत गोले में काला कर दिए हैं तो आप उसको ये मान कर कि ये प्रश्न आपका गलत हो गया है, आगे बढ़ जाए और ये प्रयास ना करें कि उसको कहीं से कोई इरेज करने का प्रयास करें या उस पर व्हाइटनर लगाने का प्रयास करें या उसको ब्लेड से खुरचने का प्रयास करें। ऐसा प्रयास आपका सही नहीं रहेगा और इससे हो सकता है कि आपकी कापियों का मूल्यांकन ना किया जाए और आपका रिजल्ट ना बने। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। इसके अलावा प्रश्न पत्र में जो प्रश्न दिए होते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं, यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रश्न दिए होते हैं। यदि प्रश्नों की भाषा को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होता है, कोई भ्रम की स्थिति होती है तो आप ये निर्धारित किया गया है कि अंग्रेजी भाषा का जो शब्द होगा वही अंतिम रूप से मान्य होगा। तो बच्चों इसी के साथ मैं अपना ये आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने ये सामान्य जानकारी आपको परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व बुकलेट में दी गई होती है, उस सामान्य जानकारी से आप सभी अच्छी तरीके से रूबरू हुए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी और इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।